नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM। से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर। दोस्तों, एक स्टॉक है, इसका रिजल्ट आया, मैं कई सालों से बात कर रहा हूं इसका नाम है राज रतन ग्लोबल बायर। 6% बढ़ा है लगभग Q2 के आने के बाद। राज रतन ग्लोबल बायर की लिस्टिंग 30 रुपए में हुई 22 मई 2020 को 37 रुपए। वहां से इसने इतना जबरदस्त रिटर्न दिया इन्वेस्टर और ट्रेडर को कि दंग कर दिया था। कुछ ही सालों में 3364% रिटर्न था इसका। 16 सितंबर 2022 को 1291 रुपए तक स्टॉक चला गया था, लेकिन वहां से जो मुनाफा वसूली आने शुरू हुए स्टॉक फिर और इसके रिजल्ट्स भी खराब आना शुरू हो गए थे, तो 77% गिर गया था ये। 11 अप्रैल 2025 को 290 रुपए का लो, वहां से 47% बढ़ चुका है। 52 वीक का हाई 556 रुपए, 52 वीक का लो 260 रुपए। 38 के मल्टीपल पी में, मार्केट कैप 2191 करोड़, वैल्यू 2 रुपए की, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.1, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.5। 5 साल में है इसने अद्भुत रिटर्न दे के अद्भुत गिरावट भी आई। वस्तुतः ये राज रतन ग्लोबल बायर हाई टेंसिल बेस्ड बायर बनाती है, जो टायर के कार के जो टायर होते हैं उसके लिए उपयोगी होता है। अब कंपनी अपने क्लाइंट बेस्ड को भी विस्तार कर रही है और कई जगह फैक्ट्री लगा रही है, इंडिया में भी और थाईलैंड। NSE BSE दोनों में लिस्टेड है। जैसा कि मैंने बताया, 10 वर्षों का इसका परफॉर्मेंस खराब हो जाने का रिजल्ट का स्टॉक ऊपर जाके नीचे आ गया था, लेकिन कुछ समय से ऊपर ही ऊपर चल रहा है। हर तिमाही में इसके रिजल्ट आपको चेक करते रहना चाहिए। इस तिमाही का रिजल्ट अच्छा प्रतीत हो रहा है राज रतन ग्लोबल का। कंसोलिडेटेड रूप से इसका रिजल्ट देखते हैं, 294 करोड़ की इनकम आई है। रेवेन्यू जो पिछले क्वार्टर में 246 करोड़ थी, जो पिछले साल इसी अवधि में 245 करोड़, 6 माही 540 करोड़ आई है, जो पिछले 6 माही में 465। सारे इंडिकेटर इसके रेवेन्यू संबंधी बढ़ के आए। 30.51% की वृद्धि Q2, 30% की वृद्धि ईयर टू ईयर, 16% की वृद्धि हाफ ईयरली। रिजल्ट आने के बाद इन्वेस्टर और ट्रेडर की रुचि इसमें खरीदी में देखी गई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है 26 करोड़ 83 लाख। पिछले क्वार्टर में था 17 करोड़ 83 लाख, पिछले साल था 24 करोड़ लाख, 44 करोड़ 66 लाख आया है इस छमाही। पिछले साल था 44 करोड़ 96 लाख। Q2Q की वृद्धि दिख रही है। PBT ईयर टू ईयर भी सामान्य फ्लैट वृद्धि है, लेकिन 6 माह टू 30 लाख की गिरावट है। PBT में प्रॉफिट की बात करें 30 करोड़ 55 लाख, पिछले क्वार्टर में था 13 करोड़, पिछले साल था 19 करोड़ के आसपास, 30 करोड़ लगभग, और पिछले बार था थोड़ा सा ज्यादा 34। तो Q1 का रिजल्ट कमजोर रहा होगा दोस्तों, लेकिन Q2 तो ठीक दिख रहा है। Q2 को 52% की वृद्धि है। नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर 8% की वृद्धि प्रॉफिट में, लेकिन 6 माह टू 6 माह मामूली गिरावट है। लेकिन हमें Q2 से Q2 का रिजल्ट देखना है, वो अच्छा है। आगे जाके धीरे धीरे इसमें अधिक सुधार आता है तो फिर से वही रिटर्न की स्थिति बन सकता। कंसोलिडेटेड EPS 4 रुपए 5 पैसे आया है, पिछले क्वार्टर में 2 रुपए 66 पैसे था, पिछले साल 3 रुपए 75 पैसे था। दोनों ही स्थिति में EPS बहुत शानदार है। 6 माह का EPS 6 रुपए 71 पैसे, पिछले साल था 6 रुपए 75 पैसे। 6माही रूप से 4% कम है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मात्र 23 करोड़ के हैं, जो पिछले बार 11 करोड़ थे। 98 करोड़ की हैं, जो पिछले बार एक टांगटा। 60 टर्म बारोइंग 274 करोड़ की हैं, जो पिछले बार 122 करोड़ थी। 60 टर्म बारोइंग में बढ़ोतरी, लॉन्ग टर्म बारोइंग ये दिखाई दे रहा है। राज रतन बायर पे नजर रखना चाहिए दोस्तों। यदि इसके इंडिकेटर सुधरेंगे तो हो सकता है कि आगे जाके फिर से इसमें अच्छा रिटर्न मिले। राज रतन ग्लोबल बायर को 3.27 करोड़ का इन्वेस्ट प्रमोशन असिस्टेंट के लिए मिला है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से। MP इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से
मिला है। निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हिस्टोरिकल रिटर्न देने वाला है। इतना गिरने के बाद भी 489% रिटर्न दे रहा 5 साल में ही, और 2020 से अब तक 1050% रिटर्न बना हुआ है। 677 कर्मचारी हैं। पिछले बार 7% का मार्जिन था। गुरुवार को 25,29,987 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई, जबकि सामान्यतः 20 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई 20 दिन में। 65.14% प्रमोटर की हिस्सेदारी है, 3% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 23% पब्लिक, 8.29 म्यूचुअल फंड, 0.57 FII स्टॉक दोस्तों जो मेडिकल सेक्टर का है, हेल्थ केयर सेक्टर का है, 2 साल लिस्टिंग के हुए हैं। इन्वेंचर नॉलेज सॉल्यूशन सोमवार को ये 5% करीब बढ़ा था। का P46 के मल्टीपल में है। 28,254 करोड़ के मार्केट के 1646 रुपये चलता हुआ। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया इसकी 33, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27-28, फेस वैल्यू मात्र 1 रुपये का, 2190 रुपये 52 वीक का हाई, 1226 रुपये 52 वीक का लो। कंपनी लगातार डेप्ट को कम करने की कोशिश कर रही है। 5 साल से 28% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है। 3 साल से रिटर्न ऑन इक्विटी 37 के आसपास बनी हुई। गुरुवार को 38,99,949 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। 20 दिन में बहुत कम ट्रेडिंग थी। बहुत बढ़िया शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका। 63.72% प्रमोटर है, 13.53 इंस्टीट्यूशनल, 10.83 पब्लिक, 4.89 म्यूचुअल फंड, 7.0 FII। बड़ी उपस्थिति FII की लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। नियर टर्म में 1800-1900 रुपये जाकर रिजल्ट देखते हैं। टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर कंपनी वेंचर नॉलेज सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग Q2 2026 के कंपनी ने प्रोवाइड किए। कंपनी इनेबलमेंट प्लेटफॉर्म पर फोकस करती है, सपोर्ट करती है फिजिक्स एंटरप्राइजेस को। मुख्य रूप से US में बहुत रूबस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट रिपीट हुआ है। 30 सितंबर 2025 का रेवेन्यू Q2 2026 की रेवेन्यू 7,811 है, जो पिछले साल Q2 में 6428 थी, जो पिछले क्वार्टर में 7421.5% ईयर टू ईयर वृद्धि हुई है रेवेन्यू में, जबकि 5.5 क्वार्टरली वृद्धि हुई है। EBITDA आ गया है, पिछले साल था 1898, अब हो गया 2718। Q1 में 2378 था, 43.2% ईयर टू ईयर बढ़ के आया है। 14.3% Q2Q बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1130 साल, पिछले Q1 में 1515 था, अब हो गया 1807। 59.9% ईयर टू ईयर पैट बढ़ा है। 19.3% Q2Q पैट बढ़ा है। एडजस्टेड पैट देखें तो 1290 साल था, 1682 क्वार्टर में था, और 1981 में आया है। दोस्तों ये सारे आंकड़े मिलियन में। 53.6% की वृद्धि ईयर टू ईयर, 17.8% की वृद्धि क्वार्टर टू क्वार्टर। PS Q2 2025 में 6 रुपये 80 पैसे था, Q1 में 9 रुपये 10 पैसे था, अब आ गया है Q2 2026 में 10 रुपये 80 पैसे में 59% की वृद्धि ईयर टू ईयर, 19.2% की वृद्धि Q2Q। रिटर्न ऑन इक्विटी 32.8 की पिछले साल थी, में Q1 में घट के 31% हो गई थी, फिर अब आ गई 32.3% की Q2 FY26 में। डेप्ट 850 करोड़ के थे पिछले साल Q2 में, Q1 में 562 करोड़ के थे, अब बचे हैं 412 करोड़ के Q2 FY26। कंपनी एक डिकेड कॉन्सिस्टेंट प्रॉफिटेबल ग्रोथ में चल रही है। 2016 से इनकी जर्नी इनकम की शुरू हुई है। 2025 में जबरदस्त उपस्थिति दर्ज करा रही। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 229 करोड़ के हैं, जो पिछले बार 192 करोड़ के थे। इस स्टॉक पर नजर रखिए दोस्तों। धन्यवाद।